बैठक बोल के हो रही है। आज महात्मा गांधी पार्टी की बैठक थी जयराम जी की खड़े हो 25 तारीख को होने वाले हैं, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने हर तरीके से अपनी तैयारी कर रही है। अधीक्षक श्री हरीश रावत जी ने जो आरोप पत्र तैयार किए, इसमें उन सभी प्रमुख आरोपों को उल्लेखित भी किया है, चाहे वो नागेंद्र सिंह जी के भतीजे द्वारा मनरेगा में 30 करोड़ की राशि का घोटाला हो। एक जगह बात करते थे कि हम 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, दूसरी तरफ व्यापक के माध्यम से अभी तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, लेकिन शिवराज सरकार के, उनकी नज़र में शिवराज सरकार के क्या हालात है ये इस पे स्पष्ट रूप से दिया है जो आपके पास पत्र है। एक और आदरणीय अडवाणी जी का पत्र है जो संलग्न किया गया है। एक और आपके सामने हेमा मालिनी जी ने जो सड़क के मामले में खुद वक्तव्य दिया था शिवपुरी में, वो इस पे लगा हुआ है। भाजपा सरकार में जो घपले और घोटाले हुए हैं उसकी पूरी एक जानकारी लिस्ट जो है वो आपके सामने है। एक और स्वयं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायकों ने विधानसभा में क्या कहा है खुद अपनी सरकार के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विधानसभा जो कि जहाँ पे हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है, विधानसभा में खुद की सरकार के खिलाफ जो उन्होंने अपने खुद के मुख से जो वचन उनके निकले हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी की जो असलियत है वो सामने आ गई। दूसरा, आप खुद देख रहे हैं कांग्रेस कमेटी ने आज पूरे प्रदेश में एक आरोप पत्र बना के पेश किया जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर अनेक आरोप उन्होंने लगाए हैं। ये आज इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इन 5 सालों में 146 करोड़ का घोटाला किया है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो चाहे वो हमारे खनन के मामले हों, आज रेत यदि प्रदेश में महंगी हुई है तो वो शिवराज सिंह जी के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा जो बिना टेंडर के ठेके लेना उसके कारण हुई है। आज प्रदेश लगभग आज 80 से 90 करोड़ रुपए के कर्ज में पहुंच चुका है आज तक है। ये आज उनके ये इसका सरकार पे आरोप है। उनके 12 मंत्री हमेशा से बोलते आए कि लोकायुक्त की जांच चल रही है। प्रदेश सरकार ने उनको दस्तावेज लोकायुक्त को आज भी मुहैया नहीं कराए हैं। ऐसे तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने दिए हैं और मुझे भरोसा और विश्वास है कि आपके माध्यम से ये बात हमारी जनता तक जाएगी और आने वाले चुनाव में 25 तारीख को जनता इस पर अपना फैसला सुनाएगी, ये मेरा पूरा भरोसा है। कांग्रेस ने 17 घोटालों का जिक्र किया है, इनमें से कितने घोटालों को लेकर कांग्रेस कोर्ट में है? कांग्रेस के पास विपक्ष के पास एक ही अस्त्र शस्त्र होता है कि वो अपनी बात को जनता तक पहुंचाए, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में उलझने का एक और अर्थ होता है कि कई बार हम कानूनी प्रक्रिया में उलझ जाते हैं तो वो मुद्दा फिर हम उस पर बोल नहीं पाते हैं, हम उस पर चर्चा नहीं कर पाते हैं जब कोई भी चीज़ अदालत की समझ में चली जाती है। इसलिए हमने जनता की अदालत को सबसे बड़ी अदालत माना है और हमने अपनी बात को पहुंचाने का पूरा काम किया है और उसका न्याय भी हमें 25 तारीख को मिल जाएगा। केंद्र सरकार के ऊपर घोटालों में कई मामले हैं, यदि जिक्र किया जाए तो इससे ज्यादा बड़ा आरोप पत्र बना। केंद्र सरकार पर जो घोटाले के मामले आए, भले कभी विपक्ष ने उठाए हो चाहे न उठाए हो, परंतु उसके बावजूद भी जो हमारी लेखा समिति अगर उसने हमें इशारा किया है कि संकेत दिए हैं कि ये हुआ, तो आपने देखा होगा कि हमारे सरकार में जो हमारे गठबंधन में मंत्री थे, हमने उन तक को भी बाकायदा कार्रवाई उन पर की है और वो जेल तक गए हैं। इतना बड़ा साहस कभी कोई सरकारों ने नहीं किया कि खुद की सरकार हो और अपने लोगों को जेल पहुंचा दे, ये कभी कोई सरकार नहीं कर पाई। मुद्दा भ्रष्टाचार है, केवल भ्रष्टाचार चुनावी मुद्दा। पूरे चुनाव का मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं है, पर भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, उसका एक भाग है, क्योंकि उससे ही सब चीजें बनती हैं। जहां भ्रष्टाचार होता है वहीं पर लीगल अनलीगल हर चीज पे होता है। जैसे अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो शायद व्यापम में जो हुआ उससे हमारे आज अनेक शिक्षित रोजगार युवा साथियों का शोषण नहीं होता, दोहन नहीं होता। ये उसके ये न्यू है। अगर हमारी सरकार बनी, पूरे इन घोटालों की बहुत बारीकी से जांच होगी और आप देखेंगे कि अनेक भारतीय जनता पार्टी के जो आज मंत्री अपनी सरकार के रहते हुए बच रहे हैं वो सब जेल में होंगे। विपक्ष की भूमिका पर क्वेश्चन है कि
मुद्दों को भुनाने के लिए प्रयास कितने ऊंचे, कितने उच्चतम प्रयास? क्या जनता के बीच जाकर बातें करना ही या मुद्दे बताना ही आपका आंदोलन की सीमा है, या कोर्ट जाना भी? हमने प्रजातंत्र प्रणाली में वो जितने कार्य हो सकते थे वो हमने सब किए हैं। आपने देखा हो कि जैसे एक अधिकार होता है अविश्वास प्रस्ताव लाना, आप भी जानते हैं कि हमारी संख्या कम होती है, हमारा बहुमत नहीं होता है कि हम कोई भी प्रस्ताव यहाँ पास कर लें, पर हमने अविश्वास प्रस्ताव दो बार लाके हमने जनता तक बात पहुंचाई है। पूरे प्रदेश में हमने जेल भरो आंदोलन किए हैं, पूरे प्रदेश में हमने बंद का ऐलान करके जनता से जन समर्थन मांगा है। इसी प्रकार अगर कहीं जरूरत पड़ी है तो आपको बता दें हम कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके, गलत यूज करके अपनी पार्टी के लिए 1.5 एकड़ जमीन जबलपुर में ली है, तो वो भी हम यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं और 50,000 जमीन उनको वापस करना पड़ी है। ऐसे भी कई सामने मुद्दे हैं और हमारे प्रयास रहे जिसके आज फल सामने दिख रहे हैं।